जय मसीह मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें प्रार्थना को किस प्रकार करना चाहिए ताकि परमेश्वर तक पहुंचे। देखिए, पुराने नियम में भजन संहिता में बहुत प्रकार की प्रार्थना दिए हुए हैं। देखिए, परमेश्वर से यदि हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, तो शायद हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वह पुराना नियम के हिसाब से था। लेकिन अब नए नियम का भी प्रयोग करना है। देखिए, पुराने नियम में जैसे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन वाटिका से निकाल दिया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन वाटिका से निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आदम और हव्वा के द्वारा और भी वंश बढ़ता गया, लेकिन साथ ही साथ पाप भी बढ़ता गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि जगत में बहुत पाप बढ़ चुका है। फिर परमेश्वर ने देखा कि एक आदमी ऐसा है जो अच्छा है। उसने नूह को देखा और परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय में पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। तुम एक जहाज बनाना। कितना फीट का बनाना है, कितना लंबा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, किस लकड़ी का बनाना है, ये सारा चीज परमेश्वर ने नूह को कहा और नूह ने परमेश्वर के हिसाब से किया। फिर नूह का परिवार को बचा लिया गया, बाकी हर एक मनुष्य मर गया। फिर नूह के परिवार से और भी बाल बच्चे उत्पन्न हुए और बढ़ते गए। ठीक उसी तरह पाप भी बढ़ता गया। फिर परमेश्वर ने दूसरी बार देखा कि पाप जगत में बहुत बढ़ चुका है। फिर परमेश्वर ने अपना खुद का एक लौता बेटा दे दिया जगत में, ताकि वह मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे और उसके द्वारा हर एक मनुष्य जो उसके द्वारा मन फिराता है, उस पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाता वो कभी नहीं मरेगा वरन अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों का मार्गदर्शन मैं हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भेड़शाला में प्रवेश करेगा वह चारा पाएगा। हाँ मेरे दोस्त, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो हमारा प्रार्थना पिता तक पहुंचेगा। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगा। हाँ मेरे दोस्त, तभी हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अब हम यदि डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि मेरे दोस्त, पुराने नियम में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को तो निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने पाप किया। लेकिन पहले इतना पाप नहीं था, इसीलिए परमेश्वर हर किसी से बात करता था। लेकिन अब पाप इतना बढ़ चुका है कि हम इतने शुद्ध और पवित्र नहीं है। परमेश्वर बहुत पवित्र है, परमेश्वर अति पवित्र है। इसीलिए हमारा प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हमारा मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो पिता तक हमारा प्रार्थना पहुंचेगा। हालेलुया। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, और परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको संभाले और आपको मसीह में आगे बढ़ाए। आमीन।